ये ज्ञान जो है ये सारा अरस परस चलता है। जिनसे आप मोह काटते हो वो आपसे धीरे धीरे मोह काट लेते हैं, और जिनसे आप वैराग लेते हो वो आपसे अपने आप परे चले जाते हैं। इसी तरह से जिनके प्रति आप मन साफ कर लेते हो वो आपके प्रति मन साफ कर लेता है। दोनों बातें हैं, इसीलिए कोशिश ये मत करो कि मैं अगले के प्रति मन साफ कर रहा हूँ, बल्कि कोशिश ये करो कि आप अपना मन सबके लिए सब ओर से साफ कर रहे हो। एक बड़ी प्रचलित बात है, सुनने में आती है, चोर साध को एक पहचानो। ज्ञानी ये भी नहीं कहता कि ये चोर है और ये भी नहीं कहता कि ये साधु है। तभी तो जब कबीर जी के घर चोर आया, शरण ली उसने, तो कबीर जी ने बेटी के पास ही सुला दिया उसको। पुलिस आई, देखा भाई पास सोया है बेटी के तो शायद दामाद ही होगा। पुलिस चली गई, चोर उनके पैरों में गिर गया, भक्त हो गया उनका। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी रक्षा की गई, बल्कि इसलिए कि कबीर जी के अंदर के भाव को देख के कि कोई चोर पे इतना विश्वास कैसे कर सकता है कि अपनी बेटी के पास ही लिटा दे उसको, जबकि सबको पता है क्या गुण होता है चोर का, क्या स्वभाव होता है, कितनी खराबियां होती है, क्या नाजायज़ फ़ायदा उठा ले जाए। लेकिन वो कबीर जी की इस दृष्टि से हैरान है कि कमाल की दृष्टि है, मेरे को चोर नहीं देखते और अपने आप को साधु नहीं देखते। ये भी तो द्वैत है ना। जब ये अभिमान जागता है अंदर, श्रेष्ठ अभिमान जिसको हम कहते हैं, जिसको गीता में भगवान कहते हैं श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी। ये अभिमान कब जागता है श्रेष्ठता वाला? जब चोर नज़र आता है हमें सामने। अगर मैं साधु हूँ तो सामने चोर है, सामने चोर है मैं साधु हूँ, ये हो गया द्वैत। लेकिन जब चोर साध को एक पहचानो, माना आत्मदृष्टि, अब ना चोर कहना पड़ेगा ना साधु कहना पड़ेगा। कबीर जी ने चोर को चोर नहीं कहा, अपने आप को साधु नहीं कहा। चोर ही डर गया उनके भाव देख के और एकदम शरणागत हो गया। बस यही भाव हमें अपने अंदर भी जगाना है। अपनी स्लेट को एकदम साफ रखना है, ना किसी के लिए द्वेष हो मन में, ना किसी के लिए किसी प्रकार का द्वैत हो। अब हमारा पुरुषार्थ क्या होता है कि मैं साधु बन जाऊं। साधु बना असली क्या है? जब साधु होके सबको साधु देखें, तब तुमने साधा अपने मन को, तब तुम कहलाओगे असली साधु। अगर साधु होके तुम चोर देखते हो तो फिर ये तो पूरी द्वैत की भावना है। एक दृष्टि बनाओ ना, समदृष्टि, सब एक समान है, सब गोविंद है, गोविंद के बिन ना काई। और अंदर से प्रेम में डूबे रहो, तब ये तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। कि कभी कभी कहते हो ना, चमड़ा दिखता है, फिर हमें विचार देना पड़ता है, फिर स्त्री पुरुष में भाव चला जाता है, फिर हमें विचार देना पड़ता है। ये कब होता है? जब तुम अंदर से भगवान में मस्त नहीं होते। डूबे रहो ना, चाहे भजन में डूबे रहो, सत्संग के विचार में डूबे रहो, पर कहीं ना कहीं तो मन को डुबा के रखो। जब ये डूबा रहेगा प्रेम में तो ये कुछ भी नहीं देखेगा। जो डूबे तेरे प्यार में, ना डूबे मझधार में। ज्ञानी को होश रहता है, तभी भगवान गीता में ज्ञानी भक्त की बात करते हैं। जब भक्ति, प्रेम, निमाणापना ये सब हमारे साथ होता है तो फिर ये चीज़ें नहीं भासती हमें। श्रेष्ठता का अभिमान ही नहीं तो नीचा किसको देखोगे? जब आपके अंदर ठगी नहीं है तो आपको भी सामने वाले की ठगाई समझ नहीं आएगी। जितना अपने मन को प्योर कर लोगे, सामने सब अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञान के से बजाय होशियार बनने के साफ होते जाओ, प्योरिटी में आते जाओ, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं बचेगा मन में। चम दृष्टि अपने लिए भी नहीं है तो दूसरों के लिए भी नहीं है, सब एक समान लगने लगेगा। आत्मा निर्गुण है। आप किसी भी गुण का अगर अभिमान करते हो तो आप देह के तल पे ही तो खड़े हो, क्योंकि आत्मा में तो गुण है ही नहीं। मैं इतना गुणवान हूँ, ऐसा अहंकार जैसे ही आपके भीतर आता है, आप वापस से जीव भाव में खड़े हो जाते हो। अगर कोई गुण मुझे भासता भी है तो वो आप ईश्वर का समझ के उससे किनारा पकड़ सकते हो ना। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे में कोई गुण अवगुण नहीं है। अपने अंदर जो सतोगुण दिखता है वो ईश्वर को या प्रकृति को, कुछ किसी को भी अर्पण करके आप आगे बढ़ सकते हो। भक्ति होती है ज़्यादा अंदर तो लगता है ये तो मेरे भगवान का है, सब दिया हुआ, वरना सारे गुण अवगुण ये सब तो प्रकृति के हैं सब। मुझ ब्रह्म में गुण अवगुण की भावना कहाँ होती है? मुझ में न रूप है, न रेख है, न रंग है, और तीनों गुणों से मैं अतीत हूँ, तो मैं किस गुण का अहंकार कर सकता हूँ?
न मुझ में गुण है न मुझ में अवगुण है, मैं हूँ निर्लेप अरूप, अब ये कोई कोई जाने। ज़्यादातर क्या होता है, जब ज्ञान के गुण भी प्रकट होने लगते हैं, इंसान अपने आप को फिर गुणवान मान के, सात्विक मान के, फिर एक अहंकार में आ जाता है। लेकिन ये सब प्रकृति का है हिसाब किताब। ये शरीर रूपी भी तो प्रकृति है ना, मन बुद्धि अहंकार भी तो प्रकृति है। तो ये तो सब प्रकृति का हुआ, मेरा क्या है, मैं तो निर्गुण हूँ। तो मैं अपने आप को साधु बोल के भी क्या करूँ। ठग और साधु ये गुण देख के बांटे जाते हैं हिसाब किताब प्रकृति में। भाई ये गुण है तो ये साधु है, और ये गुण है तो ये ठग है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म का निश्चय है एक रस एक समान, न चोर की भावना ना ही साधु की भावना, सबको एक समान, अपने जैसा एक समान जानना। यही है असली निर्गुण ब्रह्म का निश्चय।